Hello everyone, myself Shyam Kharte. I am a student of Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalay Krishi Mahavidyalay रीवा. सब्जेक्ट सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. टॉपिक है मास सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग. Mass selection, also known as phenotypic selection, since it's based on how each individual looks. Simple and oldest method. Seeds are collected from phenotypically superior individuals from a population. Seed is mixing and sown in the next generation. मास सिलेक्शन में समान फिनोटाइप वाले बड़ी संख्या में पौधों का चयन किया जाता है और इनके बीजों को एक साथ मिलाकर नई किस्म का निर्माण किया जाता है. इस प्रकार चयनित पौधों से प्राप्त जनसंख्या मूल जनसंख्या की तुलना में अधिक समान होती है, परंतु वे आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं. यह ब्रीडिंग की सिंपल एवं पुरानी विधि है. मास सिलेक्शन में मास का मीनिंग होता है सामूहिक या व्यापक और सिलेक्शन का मीनिंग होता है चयन. मास सिलेक्शन का यूज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है. इसे लार्ज प्लॉट द्वारा बल्क में हार्वेस्टिंग की जाती है. सिलेक्शन की प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है जिसमें प्रत्येक जनरेशन में अवांछनीय प्लांट्स को नष्ट किया जा सके. Steps of mass selection: selection of base population, selection of desirable plant from the base population, mixing their seed to raising next generation, evolution in field trials, releasing a new variety. सर्वप्रथम आधार जनसंख्या का चयन किया जाता है, वांछनीय पौधों का चयन किया जाता है, अगली पीढ़ी में बोने के लिए बीजों को मिलाना, इवोल्यूशन इन फील्ड ट्रायल्स, रिलीजिंग अ न्यू वेराइटी. मास सिलेक्शन में के प्रथम वर्ष में एक चर आबादी से समान लेकिन वांछनीय लक्षणों वाले 200 से 2000 पौधों का चयन किया जाता है. चयनित पौधों से मिश्रित होते हैं. सेकेंड ईयर में कंपोजिट बीज को मानक जांच के लिए प्रारंभिक उपज परीक्षणों में लगाया जाता है. चयनित आबादी के फिनोटाइप को मंजूरी दी जाती है. फिर उसके बाद थर्ड से फिफ्थ ईयर में चयनित उपज का कई स्थानों पर परीक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है. यह वितरण के लिए एक नई किस्म है. फिर 6 ईयर में बीजों का वितरण किया जाता है. डिफरेंट मेथड ऑफ मास सिलेक्शन. इसमें 2 प्रकार से मास सिलेक्शन होता है, पॉजिटिव मास सिलेक्शन और नेगेटिव मास सिलेक्शन. पॉजिटिव मास सिलेक्शन जब एक मिश्रित आबादी से वांछनीय पौधों का चयन किया जाता है और उनके बीजों को आगे की पीढ़ी के लिए एक साथ मिलाया जाता है, पॉजिटिव मास सिलेक्शन कहते हैं. यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है. फिर नेगेटिव मास सिलेक्शन, यह आमतौर पर बीज उत्पादन और प्रमाणन कार्यक्रमों में किस्मों के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है. फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मास सिलेक्शन. एडवांटेज: मेरिट ऑफ मास सिलेक्शन method of plant breeding are given as varieties developed by mass selection have wide adaptability, broad genetic base, and show great stability. Rapid, simple, and cheapest method of plant breeding retains considerable genetic of use for the improvement of land races. बड़े पैमाने पर चयन द्वारा विकसित किस्मों में व्यापक है अनुकूलनशीलता, व्यापक आनुवंशिक
आधार स्थिरता है। पौध प्रजनन का तीव्र, सरल और सस्ता तरीका है। आनुवंशिक परिवर्तनशीलता बरकरार रहती है। भूमि के सुधार के लिए उपयोगी है। डिसएडवांटेज ऑफ मास सिलेक्शन। Disadvantage of mass selection. Variation exists in variety developed by mass selection. Phenotype of these varieties is not as uniform as pure line variety. To test the homozygosity of plant progeny, test is always required, as without progeny testing, selected type will show segregation in next generation. Less improvement as compared to pure line selection. Limited use in crop improvement of self-fertilizing crops. Varieties difficult to identify in seed certification program than pure line. इसमें विविधता मौजूद रहती है। इससे प्राप्त किस्मों में फिनोटाइप प्योर लाइन की तरह समान नहीं होते। प्योर लाइन सिलेक्शन की तुलना में कम सुधार होता है। सेल्फ फर्टिलाइजर फसलों में सुधार में सीमित उपयोग। प्योर लाइन की तुलना में बीज प्रमाणन कार्यक्रम में किस्मों की पहचान करना कठिन होता है। इसके बाद अचीवमेंट ऑफ मास सिलेक्शन। बाजरा, बाबापुरी, जमुनानगर, गेंट, पूसा मोती। येलो सरसों में T42 और T16। ब्राउन सरसों 17 ड्वार्फ, 17 मीडियम, DS1 और DS2। मेज में T14, T19। देसी कॉटन C402 और C520। अमेरिकन कॉटन 100F और 216F। कैस्टर में B1 और B4। थैंक यू।